रैप पैदा हुआ अमेरिका में, जहां लोगों ने अपनी लाइफ, अपने स्ट्रगल्स, अपनी कहानियों को गाने के लिए ये नया तरीका अपनाया। 1980 के दशक में न्यूयॉर्क की सड़कों पर ये आवाज गूंजने लगी। ब्रॉन्क्स और हार्लेम जैसे इलाकों में रैप ने एक सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत की। धीरे धीरे ये आवाज पूरी दुनिया में फैल गई। अमेरिका से निकलकर रैप ने यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया तक अपनी पहचान बनाई। हर देश ने इसे अपने तरीके से अपनाया और इसमें अपनी संस्कृति का रंग भरा। इंडिया में भी रैप ने अपनी जगह बना ली। यहाँ के युवाओं ने इसे अपने जीवन के अनुभवों को व्यक्त करने का माध्यम बनाया। यहाँ के आर्टिस्ट्स ने इसे अपना रंग दिया, अपनी भाषा दी और अपनी पहचान दी। भारतीय रैपर्स ने अपनी जड़ों से जुड़कर अपनी कहानियों को संगीत में पिरोया। शुरू में इंडियन रैप ज्यादातर इंग्लिश में था। 1990 के दशक में कुछ भारतीय रैपर्स ने अंग्रेजी में रैप करना शुरू किया, जिससे उन्हें एक अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली। लेकिन फिर हिंदी, पंजाबी और बाकी भाषाओं में भी रैप आने लगा। धीरे धीरे भारतीय भाषाओं में रैप ने अपनी जगह बनाई और लोगों के दिलों में बस गया। बाबा सहगल जैसे आर्टिस्ट्स ने शुरुआत में इसे आगे बढ़ाया। उन्होंने हिंदी में रैप करके इसे एक नई दिशा दी और भारतीय रैप को एक पहचान दिलाई। ये एक नई शुरुआत थी, जहां से इंडियन रैप ने अपनी अलग पहचान बनानी शुरू की। 2000 के दशक में कई नए रैपर्स उभर कर सामने आए और उन्होंने भारतीय रैप को और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। और इस सफर में कई आर्टिस्ट्स ने अपना योगदान दिया। हर एक ने अपनी अनूठी शैली और आवाज़ से भारतीय रैप को समृद्ध किया, जिससे यह एक सशक्त और विविधतापूर्ण संगीत शैली बन गई। हनी सिंह का नाम इंडियन रैप के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने रैप को आम लोगों तक पहुंचाया। उनके गाने हर नौजवान की जुबान पर थे। पार्टीज में, शादियों में, हर जगह उनके गाने बजते थे। हनी सिंह ने रैप को देसी बना दिया, इसे इंडियन म्यूजिक के साथ मिला दिया। उनके गानों में पंजाबी बीट्स का कमाल लोगों के सर चढ़कर बोलता था। हनी सिंह ने सिर्फ रैप ही नहीं किया, बल्कि उसे एक फैशन बना दिया। हनी सिंह के बाद एक और नाम आया सामने, बादशाह। बादशाह ने अपने अनोखे अंदाज और दमदार आवाज से रैप की दुनिया में एक अलग पहचान बनाई। बादशाह ने रैप को एक नई दिशा दी, एक नया स्टाइल दिया। उनके गानों में एक अलग ही ऊर्जा और जोश होता है, जो युवाओं को बहुत पसंद आता है। उनके गाने सिर्फ पार्टीज तक ही नहीं रहे, बल्कि फिल्मों में भी आने लगे। उनकी धुनें और बोल हर किसी की जुबान पर चढ़ गए। बादशाह ने अपने म्यूजिक से दिखाया कि रैप में भी फीलिंग्स हो सकती है, दर्द हो सकता है और प्यार भी हो सकता है। उनके गानों में एक गहराई है जो दिल को छू जाती है। बादशाह सिर्फ एक रैपर नहीं है, बल्कि नई जनरेशन के रैपर्स के लिए एक इंस्पिरेशन है। उन्होंने कई नए कलाकारों को मंच दिया और उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया। MTV हसल जैसे शो के जरिए उन्होंने कई नए आर्टिस्ट्स को मौका दिया। इस शो के माध्यम से उन्होंने नई प्रतिभाओं को निखारने और उन्हें सही दिशा देने का काम किया। स्टैन और डिवाइन, नया साउंड, नया अंदाज। MC स्टैन और डिवाइन, ये दोनों नाम इंडियन रैप का फ्यूचर है। दोनों ने अपनी अलग पहचान बनाई है। स्टैन का स्टाइल बिल्कुल अलग है। उनके गाने यंग लोगों को बहुत पसंद आते हैं। डिवाइन ने अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स को अपने रैप में डाला है। गली बॉय फिल्म ने उनकी कहानी पूरी दुनिया को बताई। स्टैन और डिवाइन दोनों ने दिखा दिया है कि इंडियन रैप में अब दम है कि वो दुनिया में अपनी जगह बना ले। इंडियन रैप का फ्यूचर दुनिया जीतने का सपना। यह सपना सिर्फ एक कल्पना नहीं है, बल्कि एक हकीकत बनने की राह पर है। आज इंडियन रैप उस मुकाम पर है जहां से वो आसमान छू सकता है। यह सिर्फ एक संगीत शैली नहीं है, बल्कि एक आंदोलन है, एक क्रांति है। नई जनरेशन के रैपर्स में जोश है, जुनून है और सबसे जरूरी, अपने काम के लिए लगन है। ये युवा कलाकार अपने शब्दों और धुनों के माध्यम से समाज को बदलने का मादा रखते हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने रैपर्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहां वो बिना किसी रुकावट के अपनी कला दुनिया को दिखा सकते हैं। अब किसी भी कलाकार के लिए अपनी आवाज को दुनिया तक पहुंचाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। आने वाले टाइम में इंडियन रैप और भी नए एक्सपेरिमेंट्स करेगा, नए नए स्टाइल्स आएंगे। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां हर दिन कुछ नया और अनोखा देखने को मिलता है। और एक दिन ऐसा आएगा जब इंडियन रैप पूरी दुनिया में छा जाएगा। यह सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि एक लक्ष्य है जिसे हर भारतीय रैपर हासिल करना चाहता है।